पापा जल्दी चलिए, वहां पहुंचने में भी अभी बहुत टाइम लगने वाला है और फिर पार्टी की तैयारी भी तो करनी है ना। 20 साल के ऊंचे कद, गोरी रंगत और घुंघराले बालों वाले लड़के ने उस खाली कमरे में प्रवेश करते हुए अपने पिता से कहा था। हाँ बेटा, बस ये हो गया आखिरी डब्बा सील, बस चलो। पिता ने अपने बेटे की तरफ प्यार से देखा। पापा, मूवर्स एंड पैकर्स वाले अपना काम तो कर रहे थे, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? खुद ही करना था तो पैसे किस बात के दे रहे हैं उन्हें? लड़का जरा नाराज नजर आने लगा था। अरे बेटा, इसमें मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई और इन्हें हाथ लगाए, और बस जरा सा ही तो सामान है। बेटे की नाराजगी पर मुस्कुराने लगा था वो जानता था ये नाराजगी नहीं बल्कि परवाह है। दरअसल खुद के लिए बेटे की परवाह देखकर अंदर ही अंदर बल्लियों उछल रहा था वो शख्स। इंद्रजीत कुमार और उनका 20 साल का बेटा कबीर मलेशिया के एक बड़े और खूबसूरत शहर में शिफ्ट कर रहे थे। नया घर किसी महल से कम नहीं था। वैसे तो पुराना घर भी काफी अच्छा था, पर इंसान की इच्छाओं का अंत कभी हुआ है जो अब हो? उसे तो हर वक्त पहले से ज्यादा की तलाश रहती है। कबीर को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था और अलग अलग कैमरे का एक छोटा मोटा शॉप लगता था उसके घर का वह कमरा, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अब नए घर में तो उसने अपनी वर्कशॉप भी बना ली थी। इंद्रजीत और कबीर को पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे लगे थे और इस वक्त वो लोग जरूरी सामान अनपैक्ड कर रहे थे कि पापा, पापा अरे देखो तो मुझे क्या मिला है। कबीर के हाथ में पुराने जमाने का एक महंगा सा कैमरा था, जिसे बड़े उत्साह से उलट पलट करता हुआ वह इंद्रजीत के पास पहुंचा। क्या है कबीर? ओह, ये इसे तो फेंकना था ना, बेकार है, काफी पुराना है ये तो। मेरे 20वें बर्थडे पर तुम्हारे दादाजी ने गिफ्ट करा था, मुझे बड़ा शौक था ना क्लिक करने का। इंद्रजीत कहता कहता पुरानी यादों में खो गया था। ओह, तो आपने छोड़ क्यों दी फोटोग्राफी? कबीर कैमरे को अच्छी तरह से चेक करते हुए बोला। अरे पुराने शौक थे, और सिर्फ शौक से पेट तो नहीं भरता है ना। एक बार पढ़ाई खत्म करके करियर बनाने निकला तो फिर वक्त कहाँ रहा पुराने शौक पूरे करने का। तो बस छूट गई और क्या। इंद्रजीत ने एक ठंडी सांस छोड़ी थी। ओके पापा, पर यह तो एंटिक पीस है, मैं इसे फेंकने वाला तो हरगिज नहीं हूं। देखता हूं, अगर रिपेयर हुआ तो मैं आता हूं जरा मार्केट से। कबीर कैमरा लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अरे कबीर, अरे सुन तो, शाम की पार्टी की तैयारी करनी है, तू क्यों जा रहा है इस वक्त? काम छोड़कर इंद्रजीत बेटे के पीछे लपके। पापा, मैं बस यूं गया और यूं आया, मैं आकर सारे अरेंजमेंट कर लूंगा, यू डोंट वरी। कबीर गाड़ी में बैठकर इंजन ऑन कर चुका था। जी कहिए, क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी? उस शॉप के मालिक ने कबीर का स्वागत किया था। मेरे पास ये कैमरा है, काफी पुराना है। आप प्लीज जरा देखकर बताइए कि अब ये अब भी काम करेगा या नहीं। ओह वाह, ये तो एंटिक है। है किसका ये? शॉपकीपर ने कैमरे को हाथों में लिया और आश्चर्य से उलट पलट कर देखने लगा। मेरे पापा का है, जब वो हाई स्कूल में थे तब का। कबीर शॉपकीपर का रेस्पॉन्स देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश था। ये तो बिल्कुल ठीक है, सारे पार्ट सही काम कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं अब आपको मिलेगा या नहीं। एनीवे, आप 2 घंटे बाद इसे ले जा सकते हैं, तब तक मैं इसे अच्छे से देख लेता हूँ। थैंक यू मिस्टर सैम, यू कैन कॉल मी सैम। उसने कबीर की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाया था। या सैम, थैंक यू। कबीर ने उसकी हथेली अपनी हथेली में लेकर अपना परिचय दिया। इंद्रजीत का घर जगमग रोशनी से नहाया हुआ था। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। ओए होए इंदर, क्या लिया है यार, बहुत सही है ये तो। सामने से आते 4 लोग जो इंद्रजीत के पुराने दोस्त थे उसे कस कर गले लगाते हुए बोले। थैंक्स यार। इंद्रजीत अपने दोस्तों को ड्रिंक पकड़ाने लगा। कबीर कहाँ है इंदर, दिख नहीं रहा वो। इंदर ने एक दोस्त सुजीत ने अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। यहां हूं अंकल। कबीर बारी बारी से उन चारों के पैर में झुक गया। अरे कबीर यार, ये क्या करता है, क्यों हमें हमारी उम्र का एहसास दिलाता है तू? अरे गले मिल यार, दोस्तों की तरह। सुजीत की बात पर हंसी का ठहाका गूंज उठा था। पापा, सुजीत अंकल, दिनेश अंकल, एरिक अंकल, जॉन अंकल से चीज। कबीर के हाथों में वही कैमरा था जो उसे कबाड़ से मिला था, और अब सैम की मेहरबानी से उसे रोल भी मिल गए थे और कैमरा भी ठीक हो गया था। पार्टी की फोटोज देखता हुआ कबीर उछल पड़ा था। इंदर के ग्रुप फोटो में कोई लड़की दिख रही थी और कबीर को ऐसा लगा जैसे वो गुस्से से घूर रही हो। सबसे अजीब बात तो उस लड़की का पहनावा था। स्कूल यूनिफॉर्म में थी वो लड़की। होगी पापा की कोई गेस्ट? कबीर ने अपने सर को झटक दिया था।
इस घटना के करीब 1 हफ्ते बाद, पापा स्माइल प्लीज, ओह शिट। कबीर ने झटके से कैमरे को आंखों से हटाया। स्कूल यूनिफॉर्म में वही लड़की गुस्से से घूर रही थी उसे। क्या हुआ कबीर? इंद्रजीत चौंक गए थे। कुछ नहीं पापा, लगता है कैमरे में कुछ इश्यू है। कबीर ने दोबारा कैमरे में देखा, लेकिन थोड़ी देर पहले उसे जो दिखा था वो अब नहीं था वहां। वो क्या था? कबीर की आंखें सोचने वाले स्टाइल में सिकुड़ गई थी। अभी वह सोच में ही खोया हुआ था कि फोन की आवाज से उसकी सोच पे खलल पड़ा। व्हाट? कैसे? कब हुआ? ओह गॉड, कल ही तो पार्टी में मैं आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। इंदर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर दुख और अचरज दोनों ही झलक रहा था। क्या हुआ पापा? कबीर इंदर के करीब आया। सुजीत और जॉन, वो दोनों का भयानक एक्सीडेंट। कबीर चल जल्दी, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। व्हाट? एक्सीडेंट? कैसे? कब? मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आइए पापा। इंदर ने उसके किसी बात का जवाब नहीं दिया था। वह बस हकबकाया हुआ बाहर की तरफ भागा। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पड़ा सुजीत और जॉन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे जब इंदर भागता हुआ वहां पहुंचा। बहुत मुश्किल से उसे अंदर जाने की इजाजत मिली थी, वो भी इसलिए क्योंकि सुजीत उससे कुछ कहना चाहता था। सुज्जू, तू बोल मत, कुछ सब ठीक हो जाएगा। इंदर बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोके था। सुजीत इशारे से कुछ बता रहा था। उसके मुंह के पास इंदर अपने कान ले गया। वो आ गई, उसी ने हमें। उसके साथ ही उसकी बेजान गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई थी। मास्क के अंदर से सुजीत बड़ी मुश्किल से अपनी बात बोल पाया था। इंदर को कुछ समझ नहीं आया। अपने 2 दोस्तों को एक साथ खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। उसी वक्त हॉस्पिटल परिसर में दिनेश और एरिक ने भागते हुए एंटर किया था। कैसा है वो? इंदर ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाई और उसका इशारा समझते ही सन्न रह गए दोनों। जॉन और सुजीत की प्रार्थना सभा में सब दोस्त इकट्ठे हुए तो वही बातें चलने लगी थी। यार वो कुछ कह रहा था, ठीक से समझ नहीं आया मुझे। वो आ गई ना, ऐसे ही कुछ। इंदर ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। क्या पता क्या कहना चाह रहा था, एरिक ने कहा था। उन दोनों की फोटो पर हार चढ़ाते वक्त झटके से पीछे हट गया एरिक। वह वहां कुछ है फोटो में इंदर, दिनेश, मैंने। एरिक बुरी तरह से घबराया हुआ था। दिनेश और इंदर ने उसे संभाला और शांत किया। कबीर कैमरे को बुरी तरह से घूर रहा था, ऐसे जैसे अभी उसमें जादू होने वाला हो। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? कबीर कैमरे की तरफ लगभग बुदबुदाते हुए बोला, और ठीक 1 सेकंड बाद वो उसके सामने खड़ी थी। खून से सनी हुई थी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म। चेहरा बुरी तरह से फटा पड़ा था और उसकी एक आंख बाहर को झूल रही थी। कबीर डर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा बदन पूरी तरह से कांपने लगा। आंखें डर से फट पड़ने को थी जब उसने देखा वो धीरे धीरे चलती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी है। नहीं नहीं, कबीर चीखता हुआ जमीन पर ही घसीटता हुआ पीछे हटने लगा। खून से लथपथ उस लड़की ने अपना हाथ सीधा किया और उंगली कबीर के पीछे दीवार पर पॉइंट की उसने। कबीर ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब वो बुरी तरह से डरा हुआ कांप रहा था। कबीर, कबीर, क्या हुआ तुझे कबीर? ठीक वही पल था जब दिनेश और इंदर ने घर में एंटर किया था। पापा, पापा, वो लड़की, वो अभी यहाँ थी, वो खून। कौन लड़की कबीर? कोई नहीं है यहाँ, आंखें खोल, कोई नहीं है यहाँ। इंदर ने उसके हाथों को उसकी आंखों से जबरदस्ती हटाते हुए कहा। कबीर की हालत देखकर सब सकते में आ गए थे। ये क्या हो रहा है दिनेश? अचानक से ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले जॉन और सुजीत का एक्सीडेंट और अब कबीर। जब से इस नए घर में आए हैं सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दिनेश उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी काफी घबराया हुआ था। तभी दिनेश का फोन बजने लगा। दिनेश ने स्क्रीन पर फ्लैश होता नंबर देखा और फोन कान से लगाया। हेलो? हाँ बेटा, क्या? कब? तू रुक, हम बस पहुंच रहे हैं। दिनेश ने घबरा कर फोन रखा और इंदर की तरफ देखा उसने। इंदर की आंखों में सवाल थे। इंदर, वो एरिक, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, हमें जल्दी पहुंचना होगा वहां। ओह गॉड, चल जल्दी। इंदर लगभग उछलकर कुर्सी से उठा था और झटके से कुर्सी पीछे पलट गई थी। एरिक, एरिक, दरवाजा खोल एरिक। इंदर एरिक के कमरे के दरवाजे को ताबड़तोड़ पीट रहा था। एरिक की वाइफ और बेटी दोनों घबराए हुए थे बुरी तरह से। ये सब?
दिनेश ने नीला की तरफ सवाल फेंका। जब से जॉन और सुजीत भाई साहब की प्रार्थना सभा से आए हैं, तब से अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। डरे थे बहुत, चीखने लगे थे। अचानक कि वो आ गई, सब मरेंगे, और अभी 1 घंटे पहले खुद को कमरे में बंद कर लिया और चीखे जा रहे हैं तब से। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब, अचानक से इन्हें ये क्या हो गया। नीला की हिचकियां बंध गई थी और उसकी बेटी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अचानक से दरवाजा खुला और चीखता चिल्लाता एरिक तूफान की तेजी से कमरे से बाहर निकला। वो आ गई है, वो आ गई, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, वो कैमरा। एरिक चीखता हुआ सड़क की तरफ भागा और अचानक ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर लगते ही कई फीट ऊपर उछला वो, और धड़ाम, जमीन से टकराते ही उसके सर के परखच्चे उड़ गए थे। खून और मांस से लिथड़ी हाथ पैर की हड्डियां टूटकर चमड़ी से बाहर झांकने लगी थी। वह तड़प रहा था। एरिक की पत्नी चीख कर बेहोश हो गई और दिनेश, इंदर उसके छत विच्छत शरीर को आंखें फाड़े देख रहे थे। वो आ गई ना। एरिक बहुत बुरी मौत मरा था। अपने कमरे में लेटा हुआ कबीर उस घटना के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो सब क्या है और उसके साथ क्यों हो रहा है। पता नहीं क्या सोचता हुआ वह अचानक बिस्तर से कूदकर उतरा और अपने ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगा। उसके हाथ में उस दिन की पार्टी में क्लिक किए हुए फोटोज थे। एक एक फोटो को वह बड़े गौर से देख रहा था और अचानक वह फोटो उसे मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन अचरज का झटका लगा था उसे। इसी फोटो में थी वो यूनिफॉर्म वाली लड़की। कहाँ गई उसकी पिक? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। कबीर अपने बालों को बुरी तरह से नोच रहा था कि तभी पता नहीं कैसे उसके कमरे की दीवार पर लगी वो फोटो जमीन पर गिर गई, जिसमें इंदर और उसके दोस्त खड़े ठहाका लगा रहे थे। कबीर ने चौंक कर उधर देखा, फिर धीरे से उसने झुककर वो फोटो उठाई। उसका शीशा चटक गया था, लेकिन इंदर और दिनेश के तरफ वाला शीशा बिल्कुल ठीक था। अभी वो अचरज से उसे देखता, सब समझने की कोशिश में था कि चटक दिनेश की तस्वीर की तरफ क्रैक बढ़कर रुक गया। उफ, क्या है ये सब? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? कबीर ने खींचकर फोटो फ्रेम जमीन पर दे मारी और टेबल पर रखे फोटोज को इधर उधर फेंकने लगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो कैमरा, वही सब फसाद की जड़ है। मैं तोड़ दूंगा उसे, तोड़ दूंगा। कबीर चीखता हुआ कैमरे को जमीन पर पटक रहा था और अचानक कैमरा उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। कबीर अचरज से वह सब देखता हुआ कुछ सोचने लगा और जैसे उसे कुछ अचानक याद आया। उफ, वो लड़की, एक मिनट, वो यूनिफॉर्म, वो देखी है मैंने कहीं, लेकिन कहाँ कहाँ देखी है मैंने? यस। कबीर को अचानक कुछ याद आया और वह भागता हुआ स्टोर रूम में घुस गया। उसने फाइल्स वाली अलमारी खोली और कुछ ढूंढने लगा। जल्दी ही उसकी हाथों में उसकी मनचाही चीज थी। ये दरअसल इंदर की फाइल थी जिसमें उसके स्कूल के सर्टिफिकेट्स और फोटोज पड़े थे। कबीर की नजर जल्दी ही एक ग्रुप फोटो पर गई और ये यूनिफॉर्म, ये पापा के स्कूल की है। इसका मतलब वो लड़की। इंदर फोटो में मुस्कुराते हर एक चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उस फोटो में उसे वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहा था। करीब आधे घंटे बाद कबीर उस ग्रुप फोटो को पकड़े खड़ा था और आंखें फाड़े उस मासूम से चेहरे को देख रहा था जिसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। फोटो में सबसे पीछे वाली लाइन में एक किनारे गुमसुम सी वह खड़ी थी। तो ये तुम हो, पर हुआ क्या तुम्हारे साथ? मैं पता लगा कर रहूंगा। कबीर ने वह फोटो अपने ट्राउजर के पॉकेट में डाल ली। पापा, आप जवाब क्यों नहीं देते? कौन है ये लड़की? पापा, क्या किया आप लोगों ने इसके साथ? पापा, कुछ तो बोलिए प्लीज। मैं पागल हो जाऊंगा पापा, प्लीज से समथिंग। कबीर चिल्लाता हुआ धम से वहीं सोफे पर बैठ गया था। इंदर के सामने वही फोटो पड़ी थी। वह सर झुकाए चुप से बैठा था। इंदर ने गहरी सांस छोड़ी थी, जैसे आज सब कुछ बस बाहर निकाल देगा जो उसके अंदर सालों से दफन पड़ा था। वो नैनी थी, चुप, गुमसुम, अपने में खोई सी। लोग परेशान करते थे उसे, इसलिए सबसे दूर ही रहती थी। मेरे दोस्तों को किसी तरह से पता चल गया था कि वह मुझे पसंद करती है। मुझे जब पता चला तो मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन हमने कहा कभी नहीं। उस दिन सबने प्लान किया और मुझे फोर्स किया कि मैं उसे प्रपोज करूं। मैंने हाँ कर दी थी। हमने उसे शाम 8 बजे सिटी पार्क में बुलाया था। वो तैयार हो गई थी वहां आने को, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आधे रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे वहां पहुंचने में लेट हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वो पड़ी थी, घायल, बगैर कपड़ों के। किसी ने बुरी तरह उसके साथ रेप किया था और मरने के लिए छोड़ गए थे उसे। महीना भर लगा था उसे ठीक होने में, लेकिन उसके बाद जब वह स्कूल आई तो पता नहीं कैसी शैतान लोग थे वो, स्कूल की दीवारों पर उसकी वैसी हालत वाली फोटोज लगी थी।
नैनी ऑलरेडी सदमे में थी। वो रोते रोते छत की तरफ भागी थी। मैं भी भागा उसे रोकने, लेकिन उसने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन अब मैं जान गया हूं, उसके गुनहगार और कोई नहीं, मेरे दोस्त थे, मेरे अपने दोस्त, मेरी नानी को मुझसे दूर करने वाले, मेरी नानी के मौत के जिम्मेदार, मेरे अपने। आगे के शब्द उसके गले में ही घुट कर रह गए थे। इंदर फूट फूट कर रोने लगा था। कबीर ने इंदर को गले लगा लिया। इसका मतलब तो यही है कि नैनी नैनी की रूह ही आपका अपना बदला लेने आई है। और अब दिनेश की बारी है। पापा, दिनेश अंकल को कॉल लगाइए, उनकी जान खतरे में है, जल्दी। नहीं कबीर, नानी को मत रोको, लेने दो उसे अपना बदला, उसकी भटकती रूह को ऐसे ही मुक्ति मिलेगी। इंदर का चेहरा सख्त हो उठा था। अगले ही दिन दिनेश की मौत लिफ्ट से गिरने से हो गई। किसी को समझ में नहीं आया कि अच्छी खासी लिफ्ट आखिर टूट कैसे गई थी। कबीर और इंद्रजीत ने वो देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी और कबीर बस अपने कमरे को लास्ट बार देख रहा था। उसके टेबल पर अब भी वो कैमरा पड़ा था। कबीर ने कैमरे को उठा लिया था। नैनी, आई एम वेरी सॉरी, बहुत बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। मुझे खुशी है कि तुमने गुनहगारों को उसके किए की सजा दे दी है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें तो मुक्ति मिले। रेस्ट इन पीस नानी। कबीर ने अभी प्रेयर खत्म ही किया था और जैसे ही उसने आंखें खोली, लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो खड़ी थी सामने, खून से लथपथ। उसने अपना हाथ सीधा किया और उंगली कबीर के हाथों में थमे कैमरे पर पॉइंट की उसने। अचानक कबीर को ऐसे लगा जैसे उसके दिमाग में कोई घुस गया है। वो बार बार उसे कैमरे में देखने को कह रहा है और सम्मोहित सा कबीर कैमरे को उठाकर आंखों में लगा चुका था। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी होती चली गई। कॉलेज का लास्ट एग्जाम खत्म हो चुका था। इंदर और उसके दोस्तों ने पार्टी करने का प्लान बनाया था और उस पार्टी में उसके सारे क्लासमेट्स इनवाइटेड थे। हो भी क्यों नहीं, अच्छे पैसे वाले घर से बिलोंग करता था इंदर। ओए वो देख, मिस साइलेंट। लगभग 20-21 साल के सुजीत ने उस लड़की की तरफ सबका ध्यान खींचा था जो एक कोने में चुपचाप बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। यार, इसे बोलते कभी नहीं देखा, गूंगी है क्या? जॉन ने सवाल किया था। नहीं यार, बस ऐसी ही है। जब इसका मन होता है तभी किसी से बात करती है, वरना अपने में रहती है। इंदर ने बियर का घूंट लिया था। अच्छा ऐसा है क्या? तो चल फिर इसे बुलवाते हैं आज। आज ये हमारी मर्जी से बोलेगी भी और हमारी मर्जी से हर वो काम करेगी जो हम कहेंगे। सुजीत की आंखों में शराब का नशा साफ झलक रहा था। सुजीत, रहने दो ना प्लीज। इंदर ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। यार वो, मैं उसे लाइक करता हूं पर वो भाव ही नहीं देती। हा 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 हा, वाह, अरे तो आज दिलवा देते हैं तुझे भाव। सुजीत ने उसे देखकर अपनी दाईं आंख दबाई थी और फिर शुरू हुआ था वो भयानक खेल जिसने नैनी की भयानक मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नैनी चीख रही थी, रो रही थी और वो पांचों दरिंदे उसकी बेबसी पर हंसे जा रहे थे। इसे क्यों छोड़ा, उतार इसे भी, जल्दी कर। एरिक ने उसके बदन पर बचे उन अंदरूनी कपड़ों को लगभग खींचते हुए कहा था। नो नो, प्लीज लीव मी, जाने दो मुझे प्लीज। नैनी अपने हाथों को अपने सामने बांधकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। वह रोए जा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन ये क्या? प्लीज, फोटो नहीं, प्लीज प्लीज। अच्छा चल फिर उतार सब कुछ, वरना। सुजीत ने कुटिलता से ठहाका लगाया था और नैनी ने रोते रोते उनकी हर वो बात मानी जिसके मानते वक्त वो मौत से भी बड़ी और भयानक मौत मर रही थी। उसे वही रोता बिलखता छोड़कर वो लोग चले गए थे। इंद्रजीत के कमरे की बत्ती लेट नाइट तक ऑन ही थी। उस रात क्या कर रहा था वह? मुझे मना करेगी? मुझे, इंद्रजीत कुमार को? अब देख तेरा क्या हश्र करता हूं मैं। आएगी मेरे पास ही तू, क्योंकि इसके बाद तू कहीं जाने लायक नहीं रहेगी। हा 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 हा। इंद्रजीत की राक्षस हंसी गूंजने लगी थी वहां। नैनी की न्यूड पिक्स देखता इंद्रजीत पागलों जैसे हंस रहा था। और करीब 1 महीने बाद स्कूल के दीवारों पर नैनी के न्यूड पिक्स चिपके थे हर तरफ। उस पार्टी वाली घटना के बाद आज ही वो स्कूल आई थी। सब उसे अजीब सी नजरों से घूर रहे थे और जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है। पहले से ही दुखी और टूट चुकी, रोती बिलखती नैनी सीढ़ियों की तरफ भागी थी। उसे सुसाइड के अलावा कुछ समझ नहीं आया और छत से कूद चुकी थी वो। जमीन पर उसका खून से लथपथ बदन 2 पल को तड़पा था और हमेशा के लिए शांत हो गया था। कबीर मूर्ति बना खड़ा था। उसके सामने उसके पापा का इतना बड़ा घिनौना सच पड़ा था। उसे नफरत हो रही थी खुद से, उसके पापा से। इसका मतलब पापा ने नैनी के मौत का कारण पापा थे? नहीं, छी, मैं ऐसे इंसान का बेटा हूँ, छी। कबीर गुस्से में पागल हुआ कमरे से बाहर निकला और पैर पटकता वह घर से निकला ही था कि अचानक धप, छत से बहुत तेजी से कुछ फर्श पर गिरा था। कबीर की आंखों के सामने इंदर का खून से लथपथ बदन तड़प रहा था। चेहरा फट गया था, पैर की हड्डी टूटकर चमड़े से बाहर आ गई थी।
बुरी तरह तड़पने के बाद अचानक उसका बदन शांत पड़ गया था। कबीर ने बेइंतहा नफरत से इंदर की लाश पर एक नजर डाली और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया वो।